बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल फिक्सेट में खुश आमदीद। आज हुआवे स्विच के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उसकी में जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पे बात करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। इससे पहले तो सिस्को रिलेटेड जो इक्विपमेंट थे, राउटर स्विचेस वगैरह, वो हम कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही आम है, बहुत नॉर्मली वो लोग यूज़ करते हैं। उसकी कमांड भी आसान है, इसकी कमांड भी आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन यह है कि उसके कमांड के साथ इसका तज़ाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर हम कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शो रन का, कि हम कोई देते हैं जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन राउटर में या स्विच में है, तो हम करते हैं शो रन या शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब उसका एक ही बनता है तकरीबन, लेकिन उनकी कमांड और कमांड में आपस में थोड़ा बहुत तज़ाद है आपके लिए। बल्कि वो लोग जो सिस्को इक्विपमेंट डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और पहली दफ़ा इसके ऊपर आ जाते हैं, तो उसके लिए किसी हद तक मुश्किल हो सकता है। इवन ये कि वो सिस्को कमांड इसके ऊपर पहले अप्लाई करेंगे, फिर मिस्टेक करने के बाद उसको याद आ जाता है कि यार ये तो हुआवे स्विच है, तो फिर हुआवे वाला कमांड देते हैं। ये अक्सर मेरे साथ भी होता है, लेकिन चूँकि हम यूज़ टू नहीं होते इन डिवाइसेस के साथ, तो फिर हम मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। बहरहाल इसमें जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये अब मैं स्विच के ऊपर बैठा हूँ, हुआवे का स्विच है हुआवे, और इसकी उसका भी इस तरह ही कंसोल पे हम लेते हैं। इसका जो इंटरफेस है उसका कंसोल हम कनेक्ट करते हैं, जिस तरह सिस्को का हम कनेक्ट कर लेते हैं नॉर्मली। जो कंसोल केबल है, या अगर कोई किसी सिस्टम में यूएसबी कह रहा हूँ, DB9 मेल जो कनेक्टर होता है, जो पोर्ट होता है, पुराने ज़माने के कंप्यूटर में जो माउस पोर्ट होते थे, DB9 मेल, अगर वो नहीं है तो फिर उसके साथ नॉर्मली हम आजकल USB केबल का इस्तेमाल करते हैं। एक कन्वर्टर है उसी DB9 के लिए, जिसको आमतौर से मोगज़ा केबल भी कहते हैं। मोगज़ा एक ब्रांड है, उसका केबल है, लेकिन ये USB टू सीरियल कन्वर्टर है, मिल जाती है। उसके साथ फिर हम केबल कनेक्ट करते हैं, और वो केबल कंसोल के ज़रिए हम इसको पोर्ट में प्लग करके कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये एक हमारे पास इंटरफेस है, और इस इंटरफेस पे नॉर्मली जब हम इंटर करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको कहते हैं कि पासवर्ड दे दें और फिर रीटाइप करें पासवर्ड। जब भी आप कोई नया स्विच ओपन करते हैं हुआवे का, तो आपसे पासवर्ड मांगते हैं कि अभी पासवर्ड दे दें। तो पासवर्ड वो आप जो देते हैं वही पासवर्ड इसका कंसोल वाला पासवर्ड लग जाता है। इसको आप पासवर्ड जो है ना ब्रेक भी कर सकते हैं, उसका भी अलग एक तरीका है, और इस पासवर्ड को आप बाकायदा सेव कर सकते हैं, और यही पासवर्ड कंसोल का ही लगेगा। मैंने इसको एक पासवर्ड दी है, पहले मैं लॉगिन करता हूँ, और जो लॉगिन करते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम आ जाते हैं वो हुआवे ही होता है। जिस तरह उसमें राउटर होता है, राउटर लिखा होता है या स्विच लिखा होता है, इस तरह ये हुआवे ही है। ठीक है, तो अब हम कमांड देते हैं नॉर्मल कमांड डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन वाली, कि हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर मौजूद है, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन हम देते हैं, डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके पास जो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इसको देख सकते हैं। एंटर करेंगे तो लाइन बाय लाइन ये स्क्रॉल होगा, और स्पेस बार करेंगे तो पेज बाय पेज। ठीक है, ये नॉर्मल बहुत आम कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए, ये सारे इसके पोर्ट्स हैं। इस पोर्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर VLAN बनाना हो, इस पोर्ट को हम फिर ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम VLAN क्रिएट करेंगे, VLAN कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो इस पोर्ट को हम किस तरह आसान करते हैं। ठीक है, और ये गीगा पोर्ट्स हैं सारे, 1 से लेके 24 तक, लेकिन इसमें कुछ मॉड्यूल बेस भी हैं, जिसमें हम ईथरनेट मॉड्यूल भी लगा सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो 6 पोर्ट्स हैं, और आप 10G तक इसको सपोर्ट हासिल है। अगर 10G वाले कोई मॉड्यूल लगाते हैं तो 10 गीगाबिट पर सेकंड वाली जो स्पीड है बैंडविड्थ वाली है, तो वो आप इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें हमने अगर ये तो डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जो आम कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सिंपल सादा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर उसमें आप इसका नाम चेंज करना है तो इसमें भी उसी तरह ही कमांड है जिस तरह हम सिस्को में देते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल या इनेबल मोड। इनेबल मोड में तो ये आ ही चुका है, और अगर कमांड मोड में जाना है तो आप सिस्टम व्यू टाइप करके आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे हम कमांड देते हैं। वो कमांड बाकायदा रन कॉन्फ़िगरेशन में जा रही होती है, ये भी याद रखें। जो भी कमांड आप देते हैं यहाँ पे फ़ौरन रन हो जाता है और रन कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, लेकिन सेव नहीं होते। सेव के लिए आप यहाँ से क्विट करेंगे, इधर से क्विट करेंगे, यहाँ पे आप सेव करेंगे। मैं सेव करता हूँ तो सेव के लिए एक फ़ाइल मांगता है कि सेल इसके ऊपर सेव कर दूँ, वो राइट हो जाएगा तो हाँ आप इसको सेव कर सकते हैं। ये एक कॉन्फ़िगरेशन आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट फाइल दे दें और वरना आप जो डिफ़ॉल्ट फाइल है उसके ऊपर वो चली जाती है। अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, सिस्टम नेम कोई भी दे दें, एग्ज़ाम स्विच कर दें, एग्ज़ाम स्विच, ये नाम चेंज हो गया। इसी तरह अगर इसके अंदर आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है तो आईपी एड्रेस ज़ाहिर है वो तो आप जाएंगे VLAN 1 जो डिफ़ॉल्ट VLAN होता है उसको आप एक्सेस करके उसके इंटरफेस को आपने आईपी देना है, तो उसका भी तरीका है। इंटरफेस VLAN इंटरफेस, ठीक है। VLAN IF स्टैंड फॉर VLAN इंटरफेस। आप ऑन करेंगे, ये डिफ़ॉल्ट VLAN होता है, इसमें आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस 10.0.0.2 कोई आईपी दे दें और साथ ही सबनेट मास्क दे दें 255.255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। और कमांड को नेगेट करने के लिए हम सिस्को में इस्तेमाल करते हैं नो, यहाँ पे अंडू करेंगे, अंडू और कमांड, ठीक है। अगर मैंने आईपी हटाना है तो हमने नो आईपी एड्रेस नहीं लिखना, बल्कि हमने लिखना है अंडू आईपी एड्रेस, ठीक है। ये कमांड आपका आईपी यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन हम आईपी देना चाहते हैं। इस तरह इनका इंटरफेस अगर शट डाउन है, नॉर्मली जब भी आप किसी इंटरफेस को आईपी असाइन कर लेते हैं तो उसी टाइम अगले कमांड जो होगा वो आपका होना चाहिए अंडू शट डाउन, ठीक है, अंडू शट डाउन। इस तरह से इसको में हम देते हैं नो शट डाउन या नो शट, तो इस तरह यहाँ देंगे अंडू शट डाउन। यानी कि सिमिलर कमांड्स हैं, बस आपको थोड़ी सी इसका ध्यान रखना होगा। अंडू शट डाउन, आपका इंटरफेस अप हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर क्विट कर लें और आप देख लें डिस्प्ले आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। कमांड वही है, डिस्प्ले आएगा तो आपको बता रहा है कि आपने एक आईपी दी है, असाइन किया हुआ है, वो ये वाला है, ठीक है। देखिए ये अप भी हो चुका है, फिजिकल भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, और आईपी आपने असाइन किया 10.0.0.2 और /8, यानी कि आपने 8 बिट सबनेट मास्क के साथ इसको असाइन कर दिया। इसी तरह मैंने आईपी दिया हुआ अपने सिस्टम को 10.0.0.10 और सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट जो है ना वो मैंने ये असाइन किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको यहीं से पिंग भी कर सकते हैं, पिंग 10.0.0.10, ये आपको रिप्लाई करेगा। इसी तरह अगर आप विंडो से पिंग करना चाहते हैं, वही 10.0.0.2 आपको रिप्लाई आएगी, ठीक है। ये आपकी बहुत नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इसको आपने नेटवर्क पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप इसको, अगर इसमें VLAN इंस्टॉल है, आपको इसकी एक्सेस चाहिए दूसरे नेटवर्क पे, तो जाहिर है फिर VLAN के लिए आपने एक राउट भी इसमें ऐड करना है, जिस तरह हम कंप्यूटर को गेटवे असाइन करते हैं। तो सिस्टम व्यू
उसके लिए हम करते हैं IP राउट स्टैटिक 0.0.0.0 IP एड्रेस, यानी कि एनी IP एड्रेस और एनी सबनेट मास्क, और इसका जो गेटवे है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10.0.0. अगर सिस्टम है तो ये वाला हम देते हैं, ठीक है। तो ये या कोई भी राउटर हो सकता है, 10 के अलावा तो कंप्यूटर है। अगर कोई गेटवे है, कोई राउटर है, तो उसका IP दे के आप इस पे अपने इसकी ट्रैफिक भी राउट करवा सकते हैं। अगर इसमें VLAN इंस्टॉल है, अगर VLAN इंस्टॉल नहीं है तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर उसमें ज़रूरत ही नहीं है कि गेटवे आसान करने की। इस तरह VLAN आपने देखना है कि इसमें VLAN है कि नहीं है। डिस्प्ले VLAN, आप VLAN इसमें देख लें, कोई VLAN लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, इसमें आप VLAN देख सकते हैं। अब क्योंकि इसमें एक ही VLAN है, VLAN 1, तो एक ही VLAN उसके अंदर चल रहा है, आपने और कोई बनाया नहीं। अगर वो बनाया होता तो यहाँ पे ID इसका 1 के अलावा और भी होता, ठीक है। तो अभी इसमें कोई VLAN नहीं बना। जब हम VLAN बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में तो आपको उसमें भी हम लर्न करा देंगे, आपको टीच कर देंगे कि इसका VLAN हम किस तरह देख सकते हैं, VLAN किस तरह उसमें पोर्ट किस तरह असाइन करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इसी तरह पासवर्ड देना चाहते हैं इस कंसोल को, तो वही इस तरह आप जाएँ सिस्टम व्यू में या कॉन्फ़िगर टर्मिनल की तरह। तो सिस्टम व्यू में जाके आप यूज़र इंटरफेस कंसोल 0 पे जाएं और यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन मोड पासवर्ड होगा और सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड साइफर और पासवर्ड आप कोई दे दें, जिस तरह मैं देता हूँ ABC12345 की कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड दे दें, कैपिटल भी हो, नंबर भी इंक्लूड हो, आप इंटर करें, ठीक है। और ये कहते हैं कि ओल्ड पासवर्ड दे दें, क्योंकि ओल्ड मैं दे चुका हूँ, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसका आप पासवर्ड ओल्ड वाला दे दें। ये हो गया। अगर वो वाला पासवर्ड मैं कुछ ना देता तो ये पासवर्ड इस तरह वो सेट ना कर देता, ठीक है। जिस तरह आप कंप्यूटर में पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपसे ओल्ड पासवर्ड मांगता है, ताकि वो ये समझ ले कि एक्चुअल यूज़र बैठा हो या कोई और यूज़र आके एक्चुअल यूज़र का पासवर्ड चेंज करने वाला है। तो यहाँ पे आपने ओल्ड पासवर्ड देना है, उसके बाद ये पासवर्ड आपका नया एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको फिर इस तरह यहाँ से क्विट कर लें, क्विट, और इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लें। आपसे पूछ रहा है सेव कर दूँ, यस, और ये इसको सेव कर रहा है। तो बहुत बुनियादी चेंज कॉन्फ़िगरेशन है। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई हुई, कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।